अगर आपसे मैं कहूं कि ये सुनकर शौक मत होना कि इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच जो 3 T20 और 3 ODI के शेड्यूल थे, मैचेस थे, टूर्नामेंट थे, वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। असल में इंडिया बनाम श्रीलंका के बीच इसी अगस्त में 17 अगस्त से T20 और ODI का आगाज होना था। उसके अंदर आपके रोको दोनों दिखाई देने वाले थे, लेकिन अब कैंसिल हो चुका है। लेकिन मन में सवाल उठ रहा होगा ना कि आखिर बीसीसीआई ने ऐसा किया क्यों? क्या श्रीलंका से कोई दुश्मनी है कि जानबूझकर किया कि किसी अन्य कारणवश किया? तो यहाँ पर अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो भारत है वो जहाँ पर श्रीलंका का शेड्यूल जारी किया गया था कि श्रीलंका 17 अगस्त से कुछ 3 ODI खेलेगा, फिर 3 T20 खेलेगा और उसी अगस्त में ये 3 ODI और 3 T20 ख़त्म कर रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उससे पहले ना उसी जगह पर इंडिया और बांग्लादेश का शेड्यूल सेट किया गया था और इसके अंदर आपके इंडिया को जाना था बांग्लादेश खेलने। तो मैं आपको बता दूं, भारत ने तुरंत मना कर दिया कि हम बांग्लादेश खेलने नहीं जाने वाले हैं। अगर बांग्लादेश खेलना तो वो हमारे देश में आए, हमारे देश में खेले, या फिर कहीं और दूसरी जगह अन्य जगह पर आकर खेल सकता है, लेकिन बांग्लादेश में हम नहीं खेलने वाले। लेकिन अगर बांग्लादेश के लोग सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि भारत डर गया है। तो मैं आपको बता दूं, आप भारत के ही दिए हुए एक छोटे से पुत्र हो, उसके छोटे से बेटे हो, और बगल में एक और हमारा बेटा है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो अब बाप बेटे से थोड़ी ना डरेगा। असल में जब बेटा थोड़ा सा चंट हो जाता है तो बाप क्या करता है, कभी कभी छोड़ देता है बेटे को। वैसे हमने छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद अब क्या है कि हमने पूरी तरीके से इन्हें खुली आज़ादी दे दी जा चुकी है। और जब से खुली आज़ादी दी गई है तब से भाई इनके देश में तख्ता पलट हो चुका है, सरकार पूरी तरीके से बदल दी जा चुकी है, इनके पास खाने को पैसे नहीं है। तो हम करें तो करें क्या? आखिर कितना आपको संभालें, कितना बहलाए फुसलाएं? तो ठीक है, अब जब आपके देश में आतंकवाद फैला है तो हम आने वाले नहीं हैं आपके देश में। अगर आपको खेलना तो कहीं और आप खेल सकते हो। और आपको ये पता होगा कि भाई अभी यहाँ की आर्मी भी पूरी तरीके से ख़त्म, सत्यानाश हो चुकी है, कोई कुछ ढंग का काम कर नहीं पा रहा है, और इस वजह से भारत ने बहिष्कार पूरी तरीके से कर दिया है। और आपको ये पता होगा कि भाई बांग्लादेश के बीच अभी एंटी इंडिया के स्लोगन भी चल रहे हैं, मतलब इंडिया के खिलाफ कुछ लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ पर जाना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, भारत ने कहा कि चलो बांग्लादेश खिलाफ कैंसिल हो चुका है ना, तो चलो श्रीलंका के ही साथ खेल लेते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पूरी दुनिया भारत के साथ मैच खेलने के लिए तरसती है, क्योंकि जब भारत खेलता तो पैसे होते हैं, जब भारत खेलता नहीं तो पैसे नहीं होते। विश्वास ना हो तो किसी अन्य देश के खिलाफ जब भी मैच हो रहा हो, देख लेना कितनी पब्लिक आकर बैठ कर देखती है। और जब भारत के साथ टेस्ट मैच भी खेला जाता है तो देख सकते हो कितने पब्लिक आकर बैठती है। यहाँ तक कि विराट कोहली साहब जब डोमेस्टिक मैच, रणजी मैच खेलने गए थे तो जाकर देख सकते हो कितनी भीड़ हुई थी। और आप ये देख सकते हो कि जब देश के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ दो देश खेलते हैं तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती जितना भारत में एक खिलाड़ी के लिए हो जाती है। तो अब क्या था, भारत श्रीलंका के खिलाफ जा रहा था मैच खेलने, लेकिन अब श्रीलंका को कुछ दिक्कत होने लगी थी और भारत ने श्रीलंका के लिए ये मना कर दिया। असल में भारत जो था ना, वो 17 अगस्त से ODI के मैचेस चालू कर दिया था श्रीलंका के साथ। 3 ODI होते, फिर उसके बाद 3 T20 होते, और लगभग ये 27, 28, 29 तारीख को जाकर कहीं ख़त्म होता। और उसी के बाद श्रीलंका को एक ही 2 दिन बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ कुछ मैचेस खेलने थे। अब आप खुद सोचकर बताओ कि ये इधर T20 ODI खेले, 1-2 दिन बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलना पड़ता। तो इनकी भलाई की वजह से कहीं इनके प्लेयर्स को इंजरी ना हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ जाए और ज़्यादा मैचेस ना खेलने पड़ जाए। इस वजह से भारत ने कैंसिल कर दिया और कहा कि ठीक है, जाओ भाई, तुम जिम्बाब्वे के खिलाफ आराम से खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी भारत का कुछ फ़ायदा है। भारत का ये फ़ायदा कि भाई जो भारत के प्लेयर्स हैं उनको कुछ रेस्ट मिल सकता है, और जब इनको रेस्ट मिल जाएगा तो आप ये जान सकते हो कि भाई तब ये कितने खूंखार हो जाएंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जैसे जायसवाल, सुदर्शन और आपके शुभमन गिल साहब। इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ था, लगभग 1.5 महीने तक ये लोग लगातार खेले थे। तो 1.5 महीने के बाद अगर इनको 1 महीने का रेस्ट नहीं मिलेगा तो आखिरकार ये एशिया कप के अंदर परफॉर्म कैसे करेंगे? क्योंकि अगर इनको श्रीलंका के भी खिलाफ खिला लिया जाता T20 और ODI, फिर उसके बाद एशिया कप हो जाता तो थोड़ा दिक्कत हो सकता था। मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट जो होता है वो देखता है कि भाई किसी के ऊपर ज़्यादा लोड ना आ पाए, और लोड अगर आएगा तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से भारत ने जो श्रीलंका के खिलाफ ODI मैचेस होने वाले थे, T20 होने वाले थे, वो सब कैंसिल कर दिए हैं। हाँ, दुख की बात है कि भाई जो रोको हमें दिखने वाले थे वो रोको अब
नहीं दिख पाएंगे। एशिया कप में भी नहीं दिख पाएंगे क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में होने वाला है और T20 फॉर्मेट से आपके रोहित और विराट दो के दोनों संन्यास ले चुके हैं। लेकिन एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर मैचेस होगा, भारत भी खेलेगा और पाकिस्तान भी खेलेगा। और उसी के साथ साथ ये तीन खिलाड़ी अगर पूरे फिट रहेंगे, हल्के से थके नहीं रहेंगे, तो आप सोच सकते हो कि इसको कच्चा चबा जाने वाले हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि BCCI यहाँ पर गलत कर रहा है, सही कर रहा है? मुझे तो लग रहा है पूरी तरीके से गलत कर रहा है, क्योंकि अगर ये तीन शेरों को हल्का सा भी रेस्ट मिल गया तो ये तो पूरे देश को कच्चा चबा जाएंगे। और यार ऐसा मतलब अब यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार आखिरकार भारत की औलाद है ये। अब हल्का सा तो कुछ रहम करना चाहिए ना। अगर हल्का सा भी रहम नहीं करेगा तो आखिर होगा क्या, आप बताइए यार। बस अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।